प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। विद्यार्थियों, आप सभी का नए सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का नया सत्र 2020-21 प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कोरोना के कारण नियमित कक्षाएं जैसे प्रतिवर्ष होती है वैसी नहीं हो पा रही है। आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस तकनीकी माध्यम से आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करवाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट निकाल लेंगे और वर्ष पर्यंत इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप अध्ययन करेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ्यक्रम के बारे में या सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करने का मूल उद्देश्य ये है कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम को समझें और संपूर्ण पाठ्यक्रम का ही आप अध्ययन करें। आप सबको पता है कि आजकल विद्यार्थी शॉर्टकट लघु रास्ता अपनाते हैं और 1 वीक सीरीज हो या पासबुक हो उसका सहारा लेकर के परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आते हैं उनका हल करके अगली क्लास में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे उनका जो मूल मकसद है विषय को जानना, विषय के ज्ञान की गहरी जानकारी, वो आप लोगों को नहीं हो पाती है। पास भले ही हो जाते हैं, आप अगली क्लास में भी पहुंच जाते हैं, आप डिग्री भी आपको मिल जाती है, लेकिन ऐसी डिग्री से क्या फ़ायदा जो आधी अधूरी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वर्ष आप, क्योंकि BA पार्ट 3 में हैं या आपकी डिग्री का आखिरी वर्ष है, इसमें आप अपना मन लगा करके संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने तय किया है उसको आप पूरा करेंगे। आधुनिक काव्य नाम का ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, जैसा कि पता है आपको, ये 100 नंबर का होता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी दिया है पेपर, सेकेंड ईयर में भी दिया है। प्रत्येक ऑप्शनल विषय के 2 पेपर होते, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो 100 नंबर का होगा और पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। 3 घंटे की समय सीमा होगी। आप 3 घंटे में जो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पाठ्यक्रम के अनुरूप, उनको आपको 3 घंटे में पूरा करना है। तो अब हम लोग इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में आपको इस वर्ष क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है इसका अंक विभाजन इस प्रकार से किया है विश्वविद्यालय ने। पहला प्रश्न जो 30 नंबर का आएगा वो व्याख्याओं से संबंधित होगा। एक प्रश्न आएगा जिसमें आपसे व्याख्याएं पूछी जाएगी और व्याख्याएं 3 पूछी जाएंगी और इसके लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी 10 अंक की एक व्याख्या होगी। 3 व्याख्याओं का ये प्रश्न। और आपने 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो हिंदी का प्रश्न पत्र हल किया है उसमें आपने पहले भी देखा होगा कि व्याख्याएं कैसे आती है और उसकी
उसमें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि अच्छे अंक लाए जा सकें, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो आलोचनात्मक होगा, यानी 3 आलोचनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित है। यानी ये तीनों आलोचनात्मक प्रश्न आप हल करेंगे तो इसके लिए 48 नंबर विश्वविद्यालय ने तय किए हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा आधुनिक काव्य का प्रवृत्तिगत इतिहास एवं कवियों के संक्षिप्त परिचय से संबंधित। यानी इस प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि आधुनिक काल में जो रचनाएं लिखी गई, जिसको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं, उसमें जो रचनाएं हैं उनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, साथ ही इस युग में प्रमुख कवि कौन कौन से थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इनका संक्षिप्त परिचय जो है आपको मालूम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा काल, आधुनिक काल, ये आपको पूरा पढ़ना है और इसके लिए 12 अंक विश्वविद्यालय ने निर्धारित किए हैं। 5वां यानी अंतिम जो प्रश्न है, एक प्रश्न व्याख्या से संबंधित, 3 आलोचनात्मक प्रश्न और अंतिम जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 10 नंबर का होगा और इसकी विषय वस्तु क्या होगी, ये पूछा जाएगा रस निष्पत्ति एवं उसके अवयव से संबंधित। रस की परिभाषा, रस कितने होते हैं इसके बारे में, और रस की निष्पत्ति कैसे होती है, यानी किसी भी साहित्य को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब इस प्रश्न पत्र के लिए जो विश्वविद्यालय ने एक पाठ्य पुस्तक आपके लिए निर्धारित की है, उसका नाम है आधुनिक काव्य संचयन। आधुनिक काव्य संचयन, और इसके संपादक का नाम है डॉक्टर हेतु भारद्वाज, और ये पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, जितना जल्दी हो सके आप इस पुस्तक को खरीद लेंगे। हर बुक सेलर के पास ये उपलब्ध है, मिल जाती हैं, और अनिवार्य रूप से इसको खरीदना ही खरीदना है। बहुत महंगी नहीं है, सस्ती है। ये आप अपनी पर्सनल एक प्रति सब बच्चे खरीद लेंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो टेक्स्ट बुक है, जब तक ये आपके हाथ में नहीं होगी तो आगामी वीडियो में मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा वो आप इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकल जाएगा। यानी कविता जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो अगर ये पुस्तक आपके पास होगी, आप खोल के रखेंगे, तो मैं प्रत्येक रचनाकार की प्रत्येक रचना की समीक्षा करूँगा, आलोचना करूँगा, उसका अर्थ बताऊँगा आपको, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊँगा, तो आपको उस कविता का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा, कठिन शब्द उनका अर्थ समझ में आ जाएगा, और जब व्याख्या से संबंधित प्रश्न आपको हल करने को मौका मिलेगा तो आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब जो आपकी ये पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य संचयन, इसमें कुल मिलाकर के आधुनिक काल के 11 रचनाकारों की चुनिंदा रचनाएं संकलित है इसमें, और ये 11 ही नामी गिरामी कवि हैं आधुनिक युग के। और आधुनिक काल में अलग अलग कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं से आपका परिचय होगा। इसमें पहले कवि जो हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी 3 रचनाएं आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल की है विश्वविद्यालय ने। पहली कविता का नाम है इंद्र का गर्वहरण। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। उसका जो 12वां सर्ग है
उससे ये कविता ली गई है, इंद्र का गर्वहरण। दूसरी एक कविता है एक बूंद, और तीसरी कविता का नाम है एक दिन का। ये 3 कविताएं आप इस वर्ष पढ़ेंगे। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की जो 2 रचनाएं हैं जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, वो पहली कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते। इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है यशोधरा, मैथिली शरण जी गुप्त जी का। इस यशोधरा से ये कविता ली गई है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। और दूसरी कविता है साकेत, महाकाव्य है इनका, बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। इनका जो 9वां सर्ग है उसमें से ये कविता ली गई है। तीसरे प्रमुख कवि जो इस वर्ष आपके कोर्स में रखे गए हैं पाठ्यक्रम में, वह जयशंकर प्रसाद। इनकी कविता का नाम है श्रद्धा। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी, उनके सर का नाम है श्रद्धा, वो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में है। चौथे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी 2 रचनाएं आप इस वर्ष पढ़ेंगे। पहली है जागो फिर एक बार, और दूसरी कविता का नाम है बादल राग। पांचवें कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत जी की 2 रचनाएं जो है आप इस वर्ष पढ़ेंगे। पहली है नौका विहार और दूसरी है परिवर्तन। छठे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र का जो 6ठा सर्ग है, उस 6ठे सर्ग से ये पद्यांश लिया गया है, जिसे आप इस वर्ष पढ़ेंगे। 7वें कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और गजानन माधव मुक्तिबोध जी की 2 रचनाएं इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखी है। पहली है लकड़ी का रावण, और दूसरी का नाम है भूल गलती। ये दोनों रचनाएं, उनका काव्य संग्रह है लकड़ी का बना रावण। इसका ये जो उनका प्रमुख काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें से ली गई है, और दूसरी भूल गलती भी इसी काव्य संग्रह से ली गई है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कविता इस वर्ष आप पढ़ेंगे कनुप्रिया। अगला 9वां कवि है, इस कनुप्रिया के प्रथम 3 गीत ही आपको पढ़ने हैं, सारा नहीं पढ़ना है। प्रारंभिक 3 गीत है, ये आपको पढ़ने हैं। 9वें कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, जिसको संक्षेप में हम अगेय जी के नाम से जानते हैं जिनको। इनकी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है हरी घास पर क्षण भर। इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है इत्यलम। इस इत्यलम नाम के काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है, हरी घास पर क्षण भर। और दूसरी कविता है बावरा अहेरी। इस नाम का इनका एक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह का नाम भी बावरा अहेरी है, उसमें से ये कविता ली गई है। और छायावाद की प्रमुख कवियत्री, छायावाद के 4 जो प्रमुख कवि हैं प्रसाद, पंत, निराला और चौथी महादेवी। तो महादेवी वर्मा की एक कविता है दीप शिखा। उनका काव्य संग्रह का नाम है दीप शिखा। इस दीप शिखा के प्रारंभिक 3 गीत जो है इस वर्ष आप पढ़ेंगे। 11वें और अंतिम कवि हैं नरेश मेहता।
नरेश मेहता की 2 कविताएं आप इस वर्ष पढ़ेंगे। उनका एक काव्य संग्रह जहाँ जहाँ क्षितिज हैं उसमें से ली गई है सूर्योदय एक संभावना, और दूसरी कविता ली गई है वैष्णव यात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है। सत्र 2020 और 21 के लिए अभी तक विश्वविद्यालय ने अपनी साइट पे कोई नया पाठ्यक्रम अपलोड नहीं किया है, तो हम मान के चलें कि जो गत वर्ष पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम इस साल रहेगा। और अगर इसमें कुछ संशोधन होता है, कुछ बदलाव विश्वविद्यालय करता है, तो इसकी सूचना आपको समय पर मिल जाएगी। आप इस स्वयं देखते रहिएगा पाठ्यक्रम को, सिलेबस को आप साइट पे जा कर के देख सकते हैं। तो आप इन 100 अंकों के लिए हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, इनके आधुनिक काल के ये जो 11 प्रमुख कवि है उनकी ये चुनिंदा रचनाएं इस वर्ष आप पढ़ेंगे। जो बीए में जो 3 क्लासेस होती है, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3, इस 3 वर्षों में आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को आप पढ़ते हैं। प्रथम वर्ष में आपने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा, द्वितीय वर्ष में आपने रीतिकाल पढ़ा, और तृतीय वर्ष में आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों हैं, तो सेकंड पेपर में आप गद्य पढ़ेंगे और प्रथम पेपर में आप पद्य पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप ये पाठ्यपुस्तक खरीद लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसके प्रारंभ में भूमिका के रूप में कुछ पृष्ठ लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 पेज हैं कुल मिला करके। इन 10 पृष्ठों को आप पढ़ेंगे। संक्षेप में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का इसमें ब्यौरा है, और इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो आधुनिक काल से संबंधित काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आगामी वीडियो में इस पाठ्यपुस्तक को पढ़ाऊंगा, चर्चा करेंगे इसकी। उससे पूर्व मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य संचयन अनिवार्य रूप से खरीद लेंगे। हालांकि परिवहन के साधनों की अभी दिक्कत है, आना जाना भी उतना आसान नहीं रहा इस कोरोना की वजह से, फिर भी जहाँ चाह वहाँ रहा। आप चाहेंगे तो आपको एक पुस्तक मिल जाएगी। आप जहाँ कहीं भी गांव, ढाणी, कस्बे या शहर में रहते होंगे, वहाँ कोई न कोई बुक सेलर ज़रूर होगा, उसके पास जाएं और कहें बीए पार्ट 3 की MDS की जो पुस्तक है 3rd की वो हमें दे दें, तो वहाँ से मिल जाएगी। तो आप ले आएँ, और अगले वीडियो में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उससे संबंधित मैं चर्चा करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये परिश्रम आपके लिए लाभदायी रहेगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, और ख़ास तौर से भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और जो भी कोरोना से बचाव के उपाय हैं जो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश में प्राप्त होते हैं उनकी आप पालना करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार।